So, hello students, good afternoon. As you know that maths classes has also started. जस्ट ट्रायल बेसिस पे भी एक दो दिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी टेस्टिंग चल रहा था और नाउ एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन। अब सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब सिंक्रोनाइज हो गया है। तो कल से एक शेड्यूल पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब मिलने लगेगा और संडे से उसका टेस्ट वगैरह सब फिर पीसीएम का कंबाइंड टेस्ट वगैरह आपका होने लगेगा। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, केमिस्ट्री का मैं लाइव लेक्चर ले रहा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी स्टूडेंट के एंड पे। मेरे एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टूडेंट के एंड पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सबके पास इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड उतनी नहीं है और इसलिए उन्हें दिक्कत आ रही थी उस क्लास को अटेंड करने में। और इसलिए मैंने वापस फिर से वीडियो फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों की वीडियो लेक्चर शेड्यूल पे एक मिला करेगा। इस वीक को हम ट्राई करेंगे, देखेंगे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो देख ही रहे हो एक महीने से, मैथ्स दो चार दिन और देख लो, उसके बाद जिसको सूट करेगा वो इस वीक में अपना एडमिशन करा लेंगे और अगले वीक से केवल एडमिटेड स्टूडेंट्स ही क्लासेज अटेंड कर रहे होंगे। सिर्फ उन्हीं को इनरोल करके उन्हीं को लॉगिन पासवर्ड वगैरह दिया जाएगा और वो अपना क्लासेज को कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करवाया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स हम कर रहे थे। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैंने आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था और उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ था और उस कैथोड रे की प्रॉपर्टीज को हम देख रहे थे। I explained you three property of cathode ray. One, traveled in straight line. ऑब्जेक्ट को अगर रास्ते में रख दिया था तो शैडो कास्ट किया था। दूसरा, कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, जिसको बाद में स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन कहा था। और तीसरा कि कैथोड रे पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन अब हम कहेंगे, के पास मास होता है, मोमेंटम होता है, क्योंकि ये पैडल व्हील को रोटेट कर देता है। ये तीन बातें मैंने आपको बताई थी कैथोड रे के बारे में। तो आज कुछ और थोड़ी सी बातें बताएंगे और कल से इसको हम सिस्टमैटिक कर लेंगे। तो ज़रा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे हम कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे हम कर रहे थे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक का फंडामेंटल लेक्चर चल रहा था। तो तीन प्रॉपर्टी आपने कर लिए थे, अब फोर्थ प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम कोई यहाँ पे एक थिन मेटल का शीट रख दें और इधर से कैथोड रे इसको पास करे, then what we observe, this metal sheet gets heated। मेटल शीट का
टेम्परेचर राइज कर जाता है। हाउ डिड इट हैपन? कैथोड रे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है और वही काइनेटिक एनर्जी मेटल को पार्शियली ट्रांसफर हो जाता है और इसलिए मेटल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है। मेटल शीट gets heated. Metal sheet gets heated, indicating that electron have kinetic energy. इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। फिफ्थ, कैथोड रे के पास पेनिट्रेटिंग पावर होता है। थिन मेटल फॉइल को पेनिट्रेट करेगा, थिक होगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा। कैथोड रे हैव पेनिट्रेटिंग पावर। Penetrate thin metal foil. कैथोड रे के पास आयोनाइजिंग पावर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब में कोई ना कोई गैस तो प्रेजेंट होगा, 100% वैक्यूम तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। उस गैस के मॉलिक्यूल से जब कैथोड रे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो उसके मॉलिक्यूल से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो मॉलिक्यूल पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। मान लो ए गैस है, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन है, जब इससे टकराएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A प्लस इलेक्ट्रॉन में। दैट इज आयोनाइजेशन। सो कैथोड रे हैव आयोनाइजिंग पावर। इसके पास आयोनाइजिंग पावर होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड से पास करें तो कैथोड रे डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट। कैथोड रे गेट्स डिफ्लेक्टेड in मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कैथोड रे को अगर सर्टेन मेटल के ऊपर इंसिडेंट करवाएं, फॉल करवाएं, तो उससे हाई एनर्जी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर निकलता मेटल से, जिसे हम एक्सरे कहते हैं। व्हेन स्ट्राइक टू सर्टेन metals, it produces X-rays.
लास्ट, नेचर ऑफ कैथोड रे. नेचर ऑफ कैथोड रे does not, nature of cathode ray does not depends, nature of cathode ray does not depends on the nature of gas and nature of electrode. Nature of cathode ray does not depends on, does not depends on nature of gas and nature of cathode. समझ गए? तो इस तरह से ये सब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है. नाउ लिसन केयरफुली. अगर हम कैथोड रे ट्यूब में गैस हाइड्रोजन लेते हैं और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन लेते हैं, एक तीसरे एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन लेते हैं, इन तीनों गैस में डिफरेंस कहाँ है? एटॉमिक लेवल पे. एक गैस हाइड्रोजन एटम से बना है, एक ऑक्सीजन एटम से बना है, एक नाइट्रोजन एटम से बना है. और कोई भी यूज करें तो कैथोड रे की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सेम रहती है, जबकि ये गैस तीनों डिफरेंट है. इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है. एटम तो डिफरेंट है बट उससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रॉन सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द एटम and therefore atom is not the smallest unit. और इलेक्ट्रॉन सभी एटम के अंदर एक ही जैसा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स ऑफ ऑल मैटर. सृष्टि के, ब्रह्मांड के सभी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सोर्स. That was the outcome of this discovery of electron. Above experiment proved that electron is a fundamental particle present inside the atom of all matter. तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इस इलेक्ट्रॉन पे फर्दर जॉन थॉमसन ने, जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास का रेशियो मालूम किया. 2 मिनट जरा सा उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे. थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट determination of charge to mass ratio. Determination of charge to mass ratio. ये बड़े हायर स्टैंडर्ड का एक्सपेरिमेंट है. ब्रीफ में मैं आपको एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता हूं. देखो क्या है. थॉमसन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाया. एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे. यानी कि एक्सपेरिमेंट में
ये अगर कैथोड रे है तो ऊपर और नीचे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड, और ये सभी आपस में परपेंडिकुलर हैं, नॉर्थ साउथ। अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे पे, इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज पार्टिकल पे, राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल इसे इधर लेके जाना चाहेगा तो मैग्नेट इसे इधर लेके जाना चाहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कुछ इस तरह से करें कि फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे 0 हो जाएगा, और उस केस में इलेक्ट्रॉन विल पास अनडिफ्लेक्टेड। और उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को थॉमसन ने इक्वेट कर दिया और वहां से चार्ज टू मास रेशियो मालूम किया। बट ये उतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने बोल दिया। तो जस्ट मैंने आपको क्या समझाया कि कैथोड रे पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट किया इस तरह से कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू फील्ड्स becomes equal and electron pass undeflected. Electric and magnetic field were applied perpendicular to cathode ray, and field strength were adjusted such that electron passed undeflected, equating the magnitude of electric and magnetic field E/m ratio was calculated. बस अब इसकी एक वैल्यू आपको देने जा रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। दैट E/m चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो हम केवल मॉडुलस की बात कर रहे हैं। E/m was calculated to be 1.785 into 10 का पावर 11 कूलम पर kg। E चार्ज ऊपर, नीचे मास kg। So that was the ratio determined by J.J. Thomson. इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मिलिकन ने किया टू डिटरमिन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मालूम किया साइंटिस्ट मिलिकन ने।
Millikan's experiment determination of charge on electron. फिर से 2 मिनट में मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। बट ये सब हायर लेवल में काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हैं, तो इसलिए जस्ट वेगली थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। मिलिकन ने एक इस तरह का लॉन्ग वेल, कुआं जानते हो ना, पानी वाला कुआं, लॉन्ग वेल टाइप का सिचुएशन में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें यहाँ ऊपर से ऑयल स्प्रे किया। तो नीचे ऑयल के ड्रॉपलेट्स गिरे, यहां पे उसने मेटल के प्लेट्स लगा रखे हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ड्रॉप्स जो है वो होल से नीचे आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। मिलिकन ने यहां पे एक्सरे सोर्स लगाया। एंड एक्सरे की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सरे हाई एनर्जी रेडिएशन होता है। ये जिस पे पड़ता है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। यानी कि ऑयल ड्रॉप्स आफ्टर colliding with X-ray will lose electron and will become positively charged. ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट है और इसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और नीचे इसे पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ ये प्लेट अब निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये इसे रिपेल करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। किसे? पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स को। अब देखो ऑयल ड्रॉप पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिक्स है mg। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाए तो ये पार्टिकल स्टैटिक हो जाएगा कि नहीं? और उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जब कंपेयर किया, जब इक्वेट किया मिलिकन ने, देन ही डिटरमिन्ड द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। So electric field is adjusted such that electrostatic attraction in upward direction became equal to gravitational pull in downward direction and positively charged oil droplets became what?
stationary. Equating electrostatic force with gravitational force Millikan's determined charge on ड्रॉपलेट्स पे तो चार्ज मालूम किया है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही था, ये कैसे मालूम चला? एक्सरे ऑयल ड्रॉप से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था तो +1 आ जाएगा भाई, ए से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +1 आ जाएगा, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 भी निकल सकता है। यानी कि डिफरेंट चार्ज के वैल्यू आ रहे थे, लेकिन उसमें एक सिमिलरिटी था, सभी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल था of a smallest value of charge which was 1.602 into 10 का पावर -19 कूलम। Observed charge were in integral multiple of the smallest charge which was 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। और इसलिए इस स्मॉलेस्ट चार्ज को माइनस करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन कर दिया गया। Therefore, negative of this charge was assigned to be the charge on electron। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 1.602 होता है, 1.6 याद रखेंगे। तो इस तरह से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मालूम किया। इसके बाद थोड़ी सी बात आज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ये डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट में, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, कैथोड कैसा लिया? होल वाला, इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। He used perforated कैथोड, और कैथोड के पीछे वाले सरफेस को फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है। फ्लोरेसेंट सब्सटेंस वो होता है जिस पे जब लाइट पड़ता है तो वो ग्लो करता है। नाउ व्हाट गोल्डस्टीन ऑब्जर्व्ड that this started glowing. Glowing of zinc sulfide indicated that some light rays are traveling from positive to
निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्योंकि इसका सोर्स लग रहा था एनोड है, ये एनोड से कैथोड की तरफ चल रहा है, इसलिए इसको एनोड रे, और ये होल से पास कर रहा है इसलिए इसको कैनाल रे भी कहा गया। जरा सा एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, when perforated cathode were used, fluorescence observed behind cathode. It proved that some light rays also traveling from anode to cathode. Called एनोड रे, और इसे कैनाल रे भी कहा गया क्योंकि ये होल से पास कर रहा था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, travels in straight line, hence has property of light. दूसरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया तो अब ये क्या हुआ, ये निगेटिव प्लेट के तरफ अट्रैक्ट हुआ। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स negative terminal, indicates that made up of positively charged particles। ये इनफैक्ट था क्या, जो गैस था उसी गैस से जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया तो ये प्रोड्यूस हो गया पॉजिटिव चार्ज में, आ जाओ सर, एंड इलेक्ट्रॉन्स में, और यही ट्रैवल करने लगा टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और इसलिए इसकी प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करेगा कि गैस कौन सा यूज किया है। सो इट इज डिफरेंस फ्रॉम कैथोड रे। It depends, nature of this gas, nature of anode ray, depends on the nature of gas. It is deflected in मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। फिफ्थ,
Fifth, it is deflected in magnetic field. Fifth, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयंस का मास इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होगा और इसलिए इसका E/m रेशियो एक तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा और दूसरा मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आयंस का मास काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. सो depends on nature of gas, and it is much smaller than that of electron. तो ये सब पॉजिटिव रेज के बारे में है. तो आज इतना ही. कल थोड़ा सा न्यूट्रॉन्स के बारे में बता के और फिर हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल. वहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर रियल में स्टार्ट होता है. सो एनफ फॉर टुडे. होप एवरीथिंग नाउ विल बी सिंक्रोनाइज्ड. तो कल से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सिस्टमेटिक चल रहा होगा. आज मैं उसका शेड्यूल भी आपको डिटेल में ग्रुप पे डाल दूंगा. सो थैंक यू.